जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। अगर एक बाप का है तो एक औरत का होकर रहना सीख। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। पान शान या की जान का हो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि स्त्री के विरुद्ध खड़ा पुरुष जब सभी दाव पेच से हारने लगता है ना, तब वो स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाता है। मर्द कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मगर ये नहीं कहता कि मैं तेरी हालत इतनी बद से बदतर कर दूंगा कि तू खुद मुझे छोड़ देगी। औरत कभी 2 टके की नहीं होती। माँ जन्नत, बहन इज्जत, बेटी देवी और बीवी हम सफर होती है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां कहीं अधिक दुख भोगती हैं। कि किस प्रकार के समाज की रचना की है हमने, जहां मनुष्य जाति का आधा भाग दूसरे आधे भाग को निरंतर कुचलता रहता है। और वही कुचली हुई स्त्रियां मनुष्य के समग्र भविष्य को जन्म देती। सृष्टि को देखिए, नए वृक्ष को जन्म देने वाले बीज के आसपास ईश्वर ने फूलों की पंखुड़ियां निर्मित की, उसे रंग और सुगंध से भर दिया। जहां भविष्य का जन्म होता है वहां तो केवल सुंदरता, केवल सुख, संतोष और सम्मान होना आवश्यक नहीं। किंतु समाज स्त्रियों को दुख देकर सारे भविष्य को दुख से भरता रहता है। मान, शोषण, पीड़ा, सबसे झुलसी हुई स्त्रियां स्वस्थ और सुखी संतान को जन्म किस प्रकार दे सकती? भी कम नहीं रखती भर, ये दुर्योधन की तरह है। बेटे की जान बचाने को बहू का दांव लगाते हैं। इन्हें ये खबर नहीं है कि ये कितने पाप कमाते हैं। जिसका कोई दोष नहीं पर भाग्य ही इसका फूटा है। कदम कदम पर इस अबला को हर रिश्ते ने लूटा है। हर रिश्ते ने लूटा है। सच पूछो तो नारी जीवन एक मेहंदी का बूटा है। अगर खुद की बहन के लिए शेर बनते हो
तो दूसरों की बहनों के लिए जानवर क्यों बन जाते हो? और लोग क्या कहेंगे? वो वाला इंसान मेरे अंदर से अब मर चुका है। बहुत फड़फड़ा चुके कबूतर बाज अब उड़ने वाला है। हजरात हजरात हजरात